हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर लर्न विद फोकस में। मैथ्स में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। अब नंबर सिस्टम में हम लोग आज पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें लेखपाल के जो पेपर है उसमें जो है नंबर सिस्टम में योग फल पूछा जाता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब यहाँ पर अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। हम लोग जानते हैं कि इसका होता है n इंटू n+1/2। ये इसके योगफल का फार्मूला होता है। ऐसे ही अगर हम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा 2n+1। तीसरा फार्मूला की अगर हम बात करें अगर हम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल करना है तो हमें फार्मूला है n+1। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 + n। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का है। ऐसे ही जैसे इसको हम करेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 2n। अब अगर हम लोग बात करें n प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल अगर हमको निकालना है तो उसका हम लोग को क्या पता होना चाहिए, ये होगा n स्क्वायर। ये सभी जो जितने भी दिए गए हैं हम इसका उपयोग करके इन सभी संख्याओं के योगफल का हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे n स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए 1 है 3 5 2n-1। ठीक है। अब अगर आप लोग ये फार्मूला नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे अब क्वेश्चंस करेंगे इसी पे बेस। ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं
का योगफल। अगर पूछ ले 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल पूछ ले तो हम लोगों को पता है फार्मूला उसका क्या होता है, n × n+1/2। तो हमें यहाँ पे कितना पता हुआ है, जो n है, n = कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या रखना है, 100 मल्टीप्लाई विथ 101 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम लोग यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई विथ 101 = कितना आ जाएगा आपका 5050। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जैसे 1 से लेकर 100 तक, तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले, जैसे मान लीजिए ये आपने फार्मूला रख लिया, चूँकि ये 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम में, जैसे आपसे पूछ ले 11 + 12 + 13 + 14 + ... 50। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए तो यहाँ पे हमको वो फार्मूले लगाकर हम लोग क्वेश्चन को, चूँकि वो क्वेश्चन जो था वो 1 से शुरू होके n संख्याओं तक था, लेकिन यहाँ पे क्या पहला दे दिया है टर्म, आपको 11 दे दिया है। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी होगी। अब यहाँ से 11 से लेके 50 तक अगर देखा जाए तो n की वैल्यू कितनी है, 40 है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम 1 से $50 तक निकाल लें और उसके बाद 1 + 2 + 3 इसमें से 10 तक की n प्राकृतिक संख्या 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल कर उसको को माइनस कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n = कितना है, 50 है। यहाँ पे n = कितना है, 10 है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 50 मल्टीप्लाई विथ 51/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10 × 11/2। यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 बन जा 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 25 5 जा 125 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 127। ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा 55, यानी ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1220। यानी अगर हमको निकालना है 11 से लेकर 50 तक का सब निकालना है तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, ये डायरेक्टली हम लोगों ने इस फार्मूले से निकाल लिया है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगर हम दूसरे की बात करें, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमको पता है। अब जैसे हमको पूछ लें दस प्राकृतिक संख्याओं सम संख्याओं का योगफल। अगर आकर क्वेश्चन ये पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल
तो आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे n इक्वल टू 10 दिया हुआ है और हमें पता है कि प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योगफल निकालेंगे उसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका n इक्वल टू 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 11। कितना आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। अब अगर हम लोग इसको अगर सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 10110। तो हमको इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी नहीं करना है, हमको कितना क्या करना है, इसी फार्मूला को लगाना है और इसी से हमें इसका योगफल निकाल लेना है। तो हम लोग अभी देख रहे थे क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है 52 से लेके 90, यानी 50 से लेके 100 के बीच में जितनी भी सम संख्या है उनका योग निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। यानी अगर हमें पदों की संख्या निकालनी है ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंतिम पद भाग कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे आपका अंतिम पद क्या है 98/2 यानी 49। यानी अगर इसका हमको अगर सम निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि n इक्वल टू 49 है तो हमें क्या फार्मूला लगाना है 49 × 50। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 9800। सॉरी, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 45 का 5 ऐसे नहीं, 4 5 चौक 20 और 4 24। तो यानी आपका जो लेकर 52 से लेकर 98 तक का जो सम है वो कितना आ गया आपका 22450। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी ये आपका जो आएगा वो 2 से लेके 98 तक का समझो ये आ जाएगा आपका। अब हमें क्या निकालना है, अब अगर हम 2 से लेकर 2 + 4 + 6 अब अगर 48 तक का सम निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 50 तक निकालना होगा। तो क्या निकालेंगे हम लोग, ये संख्या अगर हमको इसका सम पता हो जाएगा तो हमको क्या करना होगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, इसका सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है अंतिम पद कितना है 50/2। तो यहाँ पे कितना आ गया 25। यानी पदों की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई 25, और 25 × 26 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 650। अब हमको क्या करना होगा 2 + 4 + 6 डॉट माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 2 + 4 + 6। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे जो इसका सम आया था वो ये आया है 2450 - 650। यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ पे चला जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1800। यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
अब अगर हम लोग बात करें सभी विषम संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पर हम उसको कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन आपके लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है। अगर दिया हुआ है 50 से 100, यानी आपको ठीक। अब यहाँ से अगर हमको इसका nवा पद निकालना है, यानी अंतिम पद n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? अंतिम पद प्लस 1/2। अब यहाँ पे अंतिम पद जो है आपका क्या है? 99 है। लेकिन ये जो 50 जो नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं वो किन से किसके बीच में आए हैं? 1 से लेके 99 के बीच। अगर हमको इसका सम निकालना होगा तो हमको पता है सम की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी? हम जानते हैं कि विषम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2500। 2500 की जो योग आया है वो किसका आया है? 1 से लेके 99 तक के सम आया है। अब हमको निकालना है 51 से लेके 99 तक, तो इसका मतलब है कि हमको 1 से लेके 49 तक के जो विषम संख्या है उनका भी योग निकालना होगा। तो 1 + 3 + 5 + 49, इसका अगर हमको निकालना होगा तो इसका जो n आएगा, इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो कितना आ जाएंगे? 49 + 1/2 यानी 25 आ जाएगा। अब अगर इसका सम निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? इसका अगर सम निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? 25 का स्क्वायर करना होगा, यानी कितना आ जाएगा? 625। अब हम लोग क्या करेंगे? जो ये सम आया है और ये, इसको क्या करेंगे? 2500 से जो माइनस करेंगे तो हमें कहाँ सम जो मिल जाएगा वो 51 से लेके 99 तक मिल जाएगा। यानी कि 50 से लेके 100 के बीच में जितने भी विषम संख्या आएंगी उनका हमको योगफल मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? 51 से 53 जो सम निकलेगा वो क्या आ जाएगा? 1 + 3 + 5 + -1। ये कितना आया था? 2500 -625, यानी जो आपका आंसर आएगा 1875, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं।
अब जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, मान लीजिए अब इसका अगर हमको सम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, इसका योगफल कितना होता है 1/6 l इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसका सम निकालने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। यहाँ पे भी n इक्वल टू कितना है 10 है, और यहाँ पे भी n इक्वल टू 10 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना है n इक्वल टू 20 है। ठीक, अब हमें क्या करना होगा 1/6 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 41 माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपका। अब अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो इसमें 1/6 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा आप लोग निकाल लेंगे इसको। हेलो फ्रेंड, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो सम संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं के जितने भी n टर्म्स के होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक कॉमन फार्मूला हम लोगों ने, मतलब ये ट्रिक है डायरेक्ट, अगर आप लोग इसको अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो चाहे बीच से प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ ले, चाहे आपको सम संख्याओं का योगफल पूछ ले बीच से, क्योंकि वो जो फार्मूले हमने लिखवाए थे उसमें कई तरह के फार्मूले लगाते थे तब हम लोग योगफल निकालते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि हम लोग डायरेक्ट से ही सभी संख्याओं का योगफल हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखिए कि आपका यहाँ पे 18 से शुरू हुआ है और ये 40 तक का सम हमको निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसी फार्मूले को हम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अंतिम पद कौन सा है, यहाँ पे 40 है, ठीक है, और उसके बाद प्रथम संख्या आपका कितना है, यहाँ पे 18 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंतिम संख्या कौन सी है आपकी 40 है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम संख्या से छोटी सम संख्या या विषम संख्या, अब यहाँ पे देखिए सम संख्या है कि विषम संख्या है या कोई प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे आपको सम संख्या दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें से माइनस 18 के पहले कोई कौन सी सम संख्या है, अगर हम कोई 18 की पहले की बात करें तो 16 जो होगी वो आपकी प्रथम, मतलब सॉरी इसके पहले की पूर्ववर्ती सम संख्या है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे,
4 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 58 मल्टीप्लाई विथ 24। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे अगर 8 छंग 48 और फिर इसके बाद 6 पंते 30 और 4 यानी कितना आ जाएगा आपका 340, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी मतलब अगर बीच में संख्या कोई दी हुई है, चाहे विषम से संख्या से शुरुआत कर दे, चाहे कोई प्राकृतिक संख्या क्रमागत संख्या हो, उसका हम लोग योगफल निकाल लेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है 11 से लेकर 29 तक की संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले हम लोग इसी फार्मूले का उपयोग करके हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ है 29, तो 29 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आपका प्रथम संख्या कौन सी है, 11 है। मल्टीप्लाई करेंगे अंतिम संख्या यानी 29 माइनस प्रथम संख्या से छोटी विषम संख्या लेंगे अगर, तो यहाँ पे इससे पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे और उसके बाद हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आपका 200। यानी अगर हम 11 से लेकर 29 तक की जो जितनी भी विषम संख्या है उनको अगर योग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 200 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर कोई क्रमागत संख्या दिया हुआ है 20 से, जैसे कि मान लीजिए आप अगर 20 इसकी अगर निकालनी है अगर हमको सम, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंतिम पद आपका 50 दिया हुआ है, फिर उसके बाद प्रथम संख्या आपके क्या 20 है, माइनस लगाएंगे अंतिम संख्या आपकी 50, इससे पहले की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर हमको प्राकृतिक संख्या दी हुई है 20 से लेकर 50 तक, तो उनका जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाएंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो फार्मूला है वो सभी के लिए एक नॉर्मल फार्मूला है जो कि सभी पर अप्लाई हो जाएगा। तो आज हम लोग ये लेक्चर में जितने भी तरह की संख्या होती है उनका अगर हमको योगफल निकालना होता है तो इससे लेखपाल में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका जो आगे का जो पोर्शन होगा हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। इसलिए धन्यवाद।